नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और रुक करेंगे न्यूज़ बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में बात होगी आगरा की, जहां उस्मानपुर में इन दिनों 7 दिवसीय श्रीमद् भगवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु कथा का श्रवण कर रहे हैं। साथ ही बात होगी बलिया की, जहां बड़े मंगलवार के अवसर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अवलेश सिंह द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर आगरा से है, जहां उस्मानपुर में इन दिनों 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु कथा का श्रवण कर भक्ति रस में डूब रहे हैं। इस धार्मिक आयोजन का संचालन भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय महामंत्री महाराज सिंह चौहान द्वारा कराया जा रहा है, जबकि वृंदावन धाम से पधारे आचार्य पंडित मोहित कृष्ण शास्त्री महाराज अपनी मधुर वाणी से भागवत कथा का रसपान करा रहे हैं और सनातन धर्म के संस्कारों व सदाचार का संदेश दे रहे हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर महेश चौधरी ने भी शिरकत कर धर्म के साथ शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला। आयोजन स्थल पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। मैं सबसे पहले तो उन लोगों ने कथा का अनुष्ठान कराया और समस्त परिवार को ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक हिंदू सनातन धर्म के प्रति उतना जगाने जोड़ने का काम किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भावी भागवत होती है, भक्ति की बात होती है और भक्ति से ही संस्कार मिलते हैं और संस्कार के साथ साथ हमारे आने वाली पीढ़ी में परिवर्तन आता है। तो मैं यही कहूँगा, इस कथा के चलते हुए, इस अनुष्ठान के चलते हुए सभी लोगों को शिक्षा में आगे बढ़ना चाहिए। नशे के पदार्थ में हमारा क्षेत्र बहुत ज्यादा आगे जा रहा है। मैं समस्त बुजुर्गों से, अपनी माता बहनों से, समस्त युवा पीढ़ी से निवेदन करूंगा कि नशे के पदार्थों से दूर रहें। जाना है, करीब जाना है तो संस्कार की तरफ जाइए। गुलाम बनना है तो मोबाइल का मत बनिए, अपने माता पिता के चरणों का दास बनिए। आपका निश्चित रूप से भला होगा, निश्चित रूप से आप परेशान बनेंगे और आगे चलकर परिवार का नाम रोशन करेंगे। शिक्षा को ग्रहण करिए, शिक्षा के माध्यम से आइए बनेंगे, टीचर बनेंगे, टीचर बनेंगे। नशे के पदार्थों को सिर्फ नाली गति नहीं करेंगे। यही ये संदेश देना चाहता हूँ आने वाली युवा पीढ़ी को, क्योंकि आजकल हमारे बच्चे मार से लगते थे, संस्कार से लगते हैं। इस कथा के अनुष्ठान के चलते हुए संस्कार की प्राप्ति होगी। आने वाले हमारी युवा पीढ़ी को भक्ति भाव की प्रेरणा बढ़ेगी और सभी लोगों के जीवन में अच्छे लगे। कथा का कौन सा दिन है और भगवान को क्यों मिल रहा है? आज कथा का सष्टम दिवस है और आज भगवान की कथाओं ने बड़े ही आनंद से श्रवण किया। भक्तों ने आज हंसवध हुआ, भगवान ने अनेक राक्षसों का उद्धार किया और हजारों श्रद्धालुओं ने बैठ करके भगवान की कथा को श्रवण किया। इस भागवत कथा को सुनने से जीव का कल्याण होता है, जीव का उद्धार होता है, क्योंकि कलयुग में भागवत ही एक ऐसी है। इस भागवत को सुनकर के जैसे गंगा श्रेष्ठ है, काशी श्रेष्ठ है, उसी प्रकार पुराणों में और हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण श्रेष्ठ है। इस भागवत महापुराण को सुनने से धुंधकारी जैसे प्रेतात्माओं का भी उद्धार हुआ और इस कथा को सुनकर के कलमश पापों का विनाश होता है। भगवान कहते हैं कि सन्मुख हो जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनाशहि तबहि। भागवत कलकाल में भगवान श्री कृष्ण जब लीला को संपन्न करके गए तो भगवान श्री कृष्ण ने अपना बांग में जो स्वरूप है श्रीमद् भागवत में आकर के विराजमान कर लिया है। भागवत कथा कोई शास्त्र नहीं है, भागवत कथा कोई पुराण नहीं है। भागवत कथा भगवान श्री कृष्ण का वांगमय स्वरूप है और इस भागवत कथा का हमें सदा अपने जीवन में श्रवण करना चाहिए, क्योंकि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का रसास्वादन करके जीव का कल्याण होता है, जीव का उद्धार होता है और इस लोक में सुख भोगता हुआ प्राणी अंत में भगवान के परम धाम के लिए चला जाता है। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की। के अनुष्ठान में लोगों में किस तरह से बदलाव आना चाहिए भागवत कथा?
7 दिन के अनुष्ठान में लोगों के मन में भावना ये आनी चाहिए कि भागवत जी ने सबसे पहले शौनकादिक ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से यही प्रश्न किया कि महाराज सबसे बड़ा परम धर्म क्या है, प्राणी का कल्याण कैसे होगा। तो सूत जी महाराज ने अपने गुरुदेव भगवान का ध्यान करते हुए सबसे पहले प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि प्राणी का परम धर्म, परम कल्याण यही है कि प्राणी एक दूसरे से प्रेम करे, एक दूसरे से भाव से रहे। हर व्यक्ति के मन में भगवान श्री राम मैया सीता की झांकी को निहारते हुए सबके हृदय में भगवान के दर्शन करें। कलयुग का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, लोगों को किस तरह से बता रहे हैं। कलयुग का प्रताप बढ़ता जा रहा है क्योंकि भगवान भी कह रहे हैं कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग, त्रेता, द्वापर में जो फल हमें यज्ञ करने से, हमें अनुष्ठान करने से जो फल मिलता था, वो कलयुग में केवल बैठे बैठे गाड़ी हिलाने से, जिब्या हिलाने से। बाबा भी मानस में लिख रहे हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावै भव आहा। जो प्राणी इस कलयुग में भव सागर से पार होना चाहता है, वो प्राणी भगवान नाम रूपी नौका में बैठ करके और अपने जीवन को पार कर सकता है। आगरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। खबर बलिया से है, जहां ज्येष्ठ महीने के चौथे बड़े मंगलवार के अवसर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अवलेश सिंह द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया और पूरा वातावरण भक्ति भाव से सराबोर रहा। कार्यक्रम में हनुमान भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी और जय श्री राम व बजरंग बली के जयकारों से क्षेत्र गूंज उठा। भीषण गर्मी को देखते हुए आयोजन में ठंडे पानी और शीतल पेयजल की विशेष व्यवस्था की गई थी। वहीं अवलेश सिंह स्वयं मौके पर मौजूद रहकर श्रद्धालुओं को प्रसाद एवं जल वितरण करते नजर आए। इस दौरान उन्होंने बजरंग बली से देश प्रदेश में सुख, शांति और समृद्धि की कामना के साथ समाजवादी पार्टी की सरकार बनने की प्रार्थना भी की। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। खबर बांका से है, जहां जिले के चांदन थाना परिसर में थाना अध्यक्ष श्रीकांत भारती की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें 28 मई को बकरीद पर्व के दौरान आपसी सौहार्द और विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में दोनों समुदायों के जनप्रतिनिधि, बुद्धिजीवी और गणमान्य लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। थाना अध्यक्ष ने लोगों से त्योहार को शांतिपूर्ण और भाईचारे के साथ मनाने की अपील की तथा अफवाह फैलाने वाले असामाजिक तत्वों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी। साथ ही उन्होंने कुर्बानी के बाद अवशेषों का उचित निस्तारण करने की भी अपील की ताकि किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न न हो। इस मौके पर पुलिस अवर निरीक्षक संजय कुमार सिंह, चंद्रधारी राय, दिनेश कुमार चांदन, जदयू प्रखंड अध्यक्ष दीपक भारती, भाजपा नेता हरे कृष्णा पांडे सहित आदि लोग उपस्थित थे। बांका से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार की रिपोर्ट। खबर बीजापुर से, जहां जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना के अंतर्गत ग्रामीण परिवहन और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की गई, जिसके तहत भैरमगढ़ CLF को एक और उसूर CLF को 3 वाहन प्रदान किए गए। कलेक्टर विश्वदीप और CEO नम्रता चौबे ने वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और कहा कि यह योजना ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ समूहों की आय बढ़ाने और दूरस्थ क्षेत्रों में परिवहन सुविधा मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगी। बीजापुर से सी न्यूज संवाददाता अशोक की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से है, जहां शिकारपुर नगर में जहांगीराबाद रोड स्थित किसान भवन पर भारतीय किसान यूनियन से जुड़े सैकड़ों किसानों ने क्षेत्राधिकारी पुलिस पर कथित गलत व्यवहार और पुलिस की मनमानी कार्यप्रणाली के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। किसान भवन से शुरू हुआ आक्रोशित पैदल मार्च जय जवान जय किसान के नारों के साथ क्षेत्राधिकारी कार्यालय की ओर बढ़ा, जिसके चलते पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया। किसानों के आरोपों के बीच SP देहात ने मौके पर पहुंचकर वार्ता की और संबंधित दरोगा के खिलाफ जांच व कार्रवाई का आश्वासन देते हुए क्षेत्र अधिकारी के व्यवहार पर खेद व्यक्त किया, जिसके बाद किसान शांत हुए और ज्ञापन सौंपते हुए भविष्य में उत्पीड़न जारी रहने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता उमेश की रिपोर्ट। खबर चंदौली से है, जहां जनपद के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत भिखारीपुर गांव के पास NH 19 पर
एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ जहां शव लेकर अंतिम संस्कार के लिए वाराणसी जा रही तेज रफ्तार मैजिक वाहन आगे चल रहे ट्रक से पीछे से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि वाहन में सवार लोगों में चीख पुकार मच गई और करीब 15 लोग घायल भी हो गए। सूचना पर पुलिस और NHI टीम मौके पर पहुंची तथा सभी घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया, जहां से गंभीर रूप से घायल 4 लोगों को वाराणसी ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि सभी घायल बिहार के भगवानपुर मनसाही भभुआ क्षेत्र के निवासी हैं जो अंतिम संस्कार के लिए जा रहे थे। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। हम भगवानपुर मसही के रहने वाले लाश देख के हम लोग जा रहे थे और बीच में अचानक घटना हो गई। सब लोग करीब करीब घायल हैं, 17 आदमी थे। सर अपना नाम और परिचय बताइएगा। मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, इमरजेंसी मेडिकल अफसर, इस समय पंडित कमलापति त्रिपाठी में पोस्टेड हूँ। सर एक 100 लदी वाहन जा रही थी जो हादसे का शिकार हो गई है, कितने मरीज आए हैं सर? टोटल इसमें 17 लोग आए हैं, जिसमें 2 मरीज ठीक ठाक हैं, 15 मरीज को चोटें लगी हैं, जिसमें से 4 सीरियस हैं और उन 4 को हमने BHO प्राथमिक उपचार के बाद भेज रहा हूँ, बाकी लोग को अपने यहाँ भर्ती कर रहे हैं। चंदौली से सी न्यूज संवाददाता अंकित की रिपोर्ट। खबर जगदलपुर से है, जहां बस्तर पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कोतवाली थाना क्षेत्र में बस ड्राइवरी की आड़ में अफीम की तस्करी करने वाले भिलाई निवासी हरदीप सिंह को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 167.2 ग्राम अवैध अफीम बरामद की गई, जिसकी बाजारी कीमत करीब 95,000 रुपए आंकी गई। पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा के निर्देशन में चलाए जा रहे जीरो टॉलरेंस अभियान के तहत मुखबिर की सूचना पर गठित टीम ने गोयल बड़ी तिराहा के पास घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा, जहां पूछताछ में खुलासा हुआ कि वो बस चालक की आड़ में लंबे समय से बस्तर क्षेत्र में अफीम की सप्लाई कर रहा था। आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट की धारा के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। जगदलपुर से सी न्यूज संवाददाता विवेक सोनवानी की रिपोर्ट। खबर लातेहार से है, जहां चंदवा में गुप्त सूचना के आधार पर चंदवा थाना पुलिस ने अवैध सखुआ लकड़ी की तस्करी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक पिकअप में से 14-20 बोटा लकड़ी जब्त की है। इस मामले में पुलिस ने BNS एवं वन अधिनियम के तहत कार्रवाई की है तथा 2 आरोपियों चंदन ठाकुर पिता विजय ठाकुर और चालक साबेज अंसारी पिता हकीमुल अंसारी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस के अनुसार ये कार्रवाई चंदवा प्रखंड के मालहन पंचायत अंतर्गत केंदुआ ताड़ के पास की गई, जहां अवैध लकड़ी कारोबार पर नकेल कसते हुए ये सफलता मिली है, जिससे तस्करों में हड़कंप मच गया है। लातेहार से सी न्यूज संवाददाता बबलू की रिपोर्ट। खबर महाराष्ट्र से है, जहां जिगठाड़ पाटी कड़कोरी मुख्य सड़क की खराब स्थिति और लंबे समय से काम शुरू न होने को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोक निर्माण विभाग की ओर से 7 मई 2026 से पहले सड़क कार्य शुरू करने का पत्र जारी होने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से सड़क जर्जर हालत में बनी हुई है, जिससे आए दिन छोटे बड़े हादसे हो रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि इस लापरवाही के कारण लोगों की जान जोखिम में पड़ रही है। इसी मुद्दे को लेकर वाल्मीकि पवार ने भावुक अपील करते हुए खून से पत्र लिखकर प्रशासन से तत्काल सड़क निर्माण शुरू कराने की मांग की है, जिससे क्षेत्र में गुस्सा और चिंता दोनों बढ़ गई है। महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता अमोल की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से है, जहां जनपद में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य सत्येंद्र बारी ने जन चौपाल लगाकर आमजन की समस्याएं सुनी और मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश भी दिए। इस जन चौपाल में बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी व्यक्तिगत राजस्व, पुलिस और अन्य प्रशासनिक समस्याएं उनके समक्ष रखी, जिन पर गंभीरता से सुनवाई करते हुए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा गया। उन्होंने कहा कि जनता की पीड़ा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और हर पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाना उनका संकल्प भी है। कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी, तहसीलदार, थाना अध्यक्ष सहित कई प्रशासनिक अधिकारी एवं गणमान्य लोग मौजूद रहे और देर रात तक समस्याओं की सुनवाई भी की गई। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता सुशील कुमार की रिपोर्ट। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों, स्मार्ट मीटर की अव्यवस्था, बिजली संकट, महिला सुरक्षा, बेरोजगारी और अन्य जन समस्याओं को लेकर समाजवादी युवजन जनसभा और मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं ने बरेली में अनोखा प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष शुभलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को पार्टी कार्यालय से रवाना किया। प्रदर्शन का नेतृत्व युवजन सभा के जिलाध्यक्ष डॉक्टर मोहित भारद्वाज और यूथ ब्रिगेड के जिलाध्यक्ष एजाज अहमद ने किया। कार्यकर्ताओं ने बैलगाड़ी पर मोटरसाइकिल और गैस सिलेंडर रखकर शहर में प्रदर्शन करते हुए बढ़ती महंगाई के खिलाफ आवाज उठाई।
डॉक्टर मोहित भारद्वाज ने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी से जनता परेशान है। पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर की कीमतों ने आम आदमी का बजट बिगाड़ दिया है। एजाज अहमद ने स्मार्ट मीटर की समस्याओं को उठाते हुए कहा कि जनता को भारी बिजली बिलों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शन में महिला सुरक्षा, किसानों की समस्याएं और युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी के मुद्दे भी उठाए गए। कार्यकर्ताओं ने सरकार विरोधी नारे लगाए और कहा कि यदि समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। प्रदर्शन के बाद समाजवादी प्रतिनिधि मंडल ने सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर महंगाई, स्मार्ट मीटर, महिला सुरक्षा, बेरोजगारी और किसानों की समस्याओं के समाधान की मांग की। इस दौरान बड़ी संख्या में समाजवादी कार्यकर्ता मौजूद रहे। मांगों को लेकर हम लोग आज जो है यहाँ गाड़ी लेके आए हैं। बरेली से सीनू संवाददाता नेगी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।